भगवान की भागवत की रचना कर दी। लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जिस हृदय में पहले काम बैठ जावे वहाँ राम को आने में संकोच लगता है, और जहाँ पहले हमने राम को बिठा लिया वहाँ काम कभी आ नहीं सकता। इसीलिए सुखदेव ने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे लें? हालांकि मैं जानता हूँ सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, लेकिन यदि मैं संसार से कहूँ मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय पाई है तो लोग कहेंगे अपने पुत्र की तो स्वयं बढ़ाई करते हैं। राजा जनक यदि कह दें कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है तो सब जान जाएंगे जनक महाराज बड़े प्रतापी और सद्ग्रस्त संत हैं। तो सज्जनों, सुखदेव 4 अंगुल की लंगोटी भी अपने शरीर पे नहीं पहने, दिगंबर हैं, 16 वर्ष की उम्र है, छोड़ा हुआ स्थल, लंबी भुजाएं जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गई। व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया, मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना, इसने मन को जीता है या नहीं। तो जैसे सुखदेव जी जनक के द्वार पर पहुंचे और द्वारपालों से बोले, श्री जनक महाराज से जाकर बोले कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज ने भीतर से ही कह दिया, अभी 5 दिन समय नहीं है, द्वार पर खड़े रहें। ऐसा विचित्र संत 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, जरा भी क्रोध नहीं आया, विषम परिस्थितियों में मुस्कुरा कर निकाल देवे, वही तो संत है। तो जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ सुखदेव के चेहरे पर जरा सा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई दे तो उनको वापस कर दो। सैनिक आकर बोले, महाराज ऐसा संत हमने कभी नहीं देखा, 5 दिन पहले जो मुंह पे आकृति थी वही आज है। जनक महाराज रोने लगे, मैंने संत का अपराध किया है, भारी अपराध किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। द्वार पर गए, बोले आइए पधारिए। सुखदेव जी ने कहा, मैं व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूँ, आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। जनक महाराज ने कहा, पधारिए, पढ़ाएंगे, और लोगों को इशारा किया, जाओ। इन्होंने क्रोध को जीत लिया, 5 दिन धूप में खड़े रहे, लेकिन जरा भी क्रोध नहीं आया। अंतपुर के द्वार पर सुखदेव को बिठा दिया। जनक चले गए। एक सी सुंदर नारियां सबने सुखदेव को घेर लिया, कोई उनको चंवर डुलावा रही है, तो कोई तांबू समर्पित कर रही है, तो एक सुंदर सुखदेव का आलिंगन कर रहे और वहीं बैठ गई। परंतु आदरणीय सुखदेव के चेहरे पे जरा भी विकार नहीं आया, कोई विकृति उनके चेहरे पे नहीं आई। जनक महाराज आकर साष्टांग उनके चरणों में लेट गए, मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके पिता का आदेश था इसीलिए ऐसा अपराध मैंने किया है। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं, आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप हैं, आप तो वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जन जन में प्रचार कर दिया, काम क्रोध दोनों को जीता है आचार्य सुखदेव ने। ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक ही ऐसा महापुरुष है, आचार्य सुखदेव, जिन्होंने काम को जीता है, क्रोध पर विजय पाई है। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी रहे। व्यास जी ने सुखदेव जी का स्वागत किया और अपने गले से लगाकर बोले, आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। तो देखो, जो जैसा शिष्य होता है वैसे ही गुरु मिल जाते हैं। इसीलिए हम जितने अपने अंदर अच्छाइयाँ लाएंगे, अपने अंदर सद्गुण लाएंगे, तो हमारी जो भावनाएं हैं, श्रेष्ठताएं हैं, वो ऊंची हो चली जाएंगी। तो हमें वैसे ही लोगों से हमारा मेल होगा। भाई, ये इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं, ये संसार सब चीज़ों से परिपूर्ण है, जो जैसा चाहेगा उसे वैसा मिल जाएगा। देखो, एक शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, हैं, कि मुझे अच्छा गुरु मिले।
वैसे गुरु भी चाहता है कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले। वाल्मीकि रामायण में वर्णन भी आता है कि अगस्त मुनि के शिष्य थे सुतीक्षण। सुतीक्षण को अगस्त ने जब विद्या अध्ययन कराया तो सुतीक्षण ने कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो अगस्त मुनि ने सुतीक्षण के अंक में भरकर कहा, बेटा यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे राम के दर्शन करा दो। तो गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहते हैं, राम के दर्शन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जैसा तपस्वी शिष्य मिलना बड़े भाग्य की बात है। इसीलिए सुतीक्षण के आश्रम पर मेरे रघुवर आए। सुतीक्षण जी के आश्रम पर श्री राम जी आए थे, तो सुतीक्षण जी ने उन्हें अगस्त मुनि के आश्रम पर ले जाकर गुरुदेव को प्रभु से राम का दर्शन कराए। ऐसे ही महर्षि वेद व्यास को परम हर्ष हुआ, मुझे मेरे जैसा तेजस्वी शिष्य मिल गया। तो नमस्कार, मैं और आगे